गाइस, मैं राजू आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल ऐड से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप न्यू गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आप जब भी ऐड रन करते हो तो आपको या तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या वॉलेट हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा इश्यूज आते ही आते हैं स्टार्टिंग फेज में। तो ऐसा किस लिए आता है एंड जो सरकमवेंटिंग पॉलिसी है वो क्यों आता है बार बार अकाउंट पे, एंड उसके वजह से ही ज़्यादातर अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड इस इशू को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं ये सरकमवेंटिंग पॉलिसी को, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो। अगर सस्पेंड भी हो गया तो हम उस अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है गूगल एड्स जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऐड रन करते हो देन उसके बाद आप देखते हो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद आपका जो ये अकाउंट है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सस्पेंड अकाउंट ले रखा है, जैसे योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। देन वहाँ पे ये भी आ जाएगा लिखा हुआ है कि योर अकाउंट इज वायलेटेड द सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी। सो व्हाट इज अ सर्कमवेंटिंग पॉलिसी? तो ये मेजरली क्या होता है सर्कमवेंटिंग पॉलिसी को, लोग अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओ तो ये वॉयलेशन आपके अकाउंट पे कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और आता भी है तो इसे आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, सर्कमवेंटिंग पॉलिसी में हम यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपको याद रखना है कि अगर ये चीज नहीं है उसके बाद भी अगर आपको मिलता है तो आपका अकाउंट जो है विद इन आवर्स या विद इन 24 आवर्स में आपका अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई एडिडास की साइट ले लूं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एडिडास की ये साइट ले ली, ठीक है। अब एडिडास की मैंने यहाँ पे ये साइट ली है, ठीक है। ये साइट जो है इसका एक लैंडिंग पेज की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज दैट मैंने एक दूसरी वेबसाइट बनाई एडिडास की, ठीक है। एडिडास की साइट बनाई या फिर मैंने अपने लिए कोई साइट बनाई, मैं इसका हूँ या फिर कुछ भी हूँ, ठीक है। चैनल पार्टनर हो सकता हूँ या फिर फ्रेंचाइजी है मेरे पास या फिर कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैंने बनाया वैसा कुछ भी तो जाहिर सी बात है मेरा डोमेन भी चेंज होगा। लाइक ये adidas.co.in है तो मैं वहाँ पे जो लूंगा, मेरा अगर मैं इसका पार्टनर भी बन जाता हूँ तो मैं ये रख सकता हूँ एडिडास चैनल पार्टनर रख सकता हूँ, एडिडास फ्रेंचाइजी रख सकता हूँ या फिर एडिडास फैशन रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे लूंगा, ठीक है, डोमेन। देन क्या होगा कि जब मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा तो अगर मैं वहाँ पे ये लोगो रख देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये लोगो मैंने उस वेबसाइट पे या उस लैंडिंग पेज पे मैंने रख दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया और उसके बाद आपने ऐड रन कर दी गूगल की, तो जाहिर सी बात है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और आपको उसके लिए दोबारा से वहां पे जाके गूगल टीम से बात करनी होगी एंड उसे जाके रिकवर करने के लिए आपको आईडी वगैरह वो सारी चीजें देनी होगी। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया कि अगर आप किसी वेबसाइट की कॉपी कर रहे हो तो आप लोगो बिल्कुल भी सेम मत रखो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कंटेंट। कंटेंट भी आपको सेम नहीं रखना। जैसे एडी क्लब डेज है, ठीक है, तो इसे आप नहीं रख सकते। एडी क्लब इसका खुद का कंटेंट है, ठीक है। मतलब कि अगर वेबसाइट के खुद के कंटेंट है तो उसे आप कॉपी करके आप अपने वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा या सर्कमवेंटिंग पॉलिसी आएगी और जिसके वजह से आपका अकाउंट सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये दो मेजर चीजें हैं जिसके वजह से ज्यादातर अकाउंट सस्पेंड होते हैं एंड ज्यादातर केसेस में यही आते हैं, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या है कि अगर आपने डोमेन सेम ले लिया, ठीक है, या उस डोमेन को ऑलरेडी पहले किसी ने यूज किया हुआ है एंड वो मार्केट में डोमेन अभी भी उस डोमेन से वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट वो डोमेन उसने हो सकता है कि उसने रिन्यू नहीं करवाया और आपने बाय कर लिया, अब आप रन कर रहे हो, ठीक है। तो भी हो सकता है कि अगर उसने उस डोमेन से अपना ब्रांड बना रखा है और आपने बाद में वो डोमेन ले लिया एंड आपने रन कर दिया, तो भी उसके पास राइट्स है कि वो आपके उस डोमेन पे कॉपी राइट्स दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की भी वायलेशन अगर होती है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। गूगल अकाउंट बार बार आप बनाओगे, चाहे जितने भी न्यू अकाउंट बना लो, बार बार वो सस्पेंड करेगा ही। तो आप ये इन तीन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि डोमेन आप सही से ले, डोमेन चेक करके ही ले। दूसरी चीज, आप लोगो जो है लोगो बिल्कुल डिफरेंट रखे, लोगो बिल्कुल भी सेम ना रखे अपने साइट पे। अगर किसी ब्रांड का लोगो है या फिर किसी नॉर्मल का भी लोगो है तो वो बिल्कुल सेम ना रखे। थर्ड वन, अगर आप सेम भी रख रहे हैं तो जरूर उस लोगो के साथ आप पार्टनर, चैनल पार्टनर या फिर कुछ इस तरीके की चीजें ऐड ऑन कर दे ताकि सामने गूगल को इंडिकेट
या उसके बोर्ड्स को इंडिकेट हो जाए कि अगर यहाँ पे ये लोगो है एंड यहाँ पे चैनल पार्टनर आ जाए तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये चैनल पार्टनर है, तो इसे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन की कंटेंट को भी बिल्कुल कॉपी ना करें। अगर आप एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना रहे हो तो कंटेंट बिल्कुल भी फ्रेश रखिए आप वहाँ पे, बिकॉज कंटेंट जितने ज़्यादा आपके फ्रेश होंगे उतने कम चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है मेजरली, इन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा गूगल पे। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन अब बात करते हैं कि इसे अनसस्पेंड कैसे कर सकते हैं या रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे अगर ये आएगा सर्कमवेंटिंग पॉलिसी आएगा तो उसके सामने ही यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट अस। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, देन यहाँ पे आपके सामने ना एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके थ्रू आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, अपने गूगल आईडी को यहाँ पे रखना होगा, देन और भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सेट करनी होगी या फिर देना होगा उन्हें, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा कि आप ही इस अकाउंट के ऑनर हो और इस अकाउंट को वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर दे, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। देन देखते हैं यहाँ पे अभी क्या आता है। जैसे कॉन्टैक्ट वाला बटन आ गया, ठीक है, अब ये आ चुका है। देन मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक किया उसके बाद देख सकते हो इस तरीके का एक विंडो साइड में ओपन हो जाएगा। देन यहीं से अब आपको वो सारी चीज करनी है जिससे आपका अकाउंट रिकवर होने वाला है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट एंड अपील वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने एक सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको ये चीजें फिल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी नीचे आओगे। देन यहाँ पे आ रहा है कि आपको अपना अकाउंट नेम रखना है, यहाँ पे कंपनी नेम जो भी है आपको वो यहाँ पे पुट करना है, एंड कॉन्टैक्ट ईमेल, एंड यहाँ पे ईमेल सीसी में अगर कोई रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, मैंने सेम ही रखा है अभी कुछ है। एंड यहाँ पे आपको गूगल एड अकाउंट जो आपका है, ठीक है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको वेबसाइट रख लेनी है जिस वेबसाइट के लिए आप ऐड रन कर रहे हो या फिर जिस वेबसाइट से आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। एक सैंपल सा कीवर्ड्स दे देना है कि आप किस कीवर्ड पे रन कर रहे हो। देन यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेनी है। एंड यहाँ पे आपको आके अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा एंड नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट, तो नहीं मेरे पास सिंगल ही है। मेरे पास कोई मल्टीपल गूगल एड अकाउंट नहीं है, ना मेरे पास नॉट अंडर एमसीसी अकाउंट है, ना एमसीसी है मैं हूँ, ठीक है। तो ये मुझे नहीं रखना है, यहाँ पे सिंगल ही रखना है। सिंगल पेरेंट चला रहे हैं हम। आर यू एडवर्टाइजिंग योर ऑन बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो यस करिए, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो नो करिए, या मैनेज अकाउंट कर रहे हैं, एफिलेट कर रहे हैं, अदर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। एंड यहाँ पे अदर्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको बताना होगा, अपने बारे में एक्सप्लेन करना होगा। देन यहाँ पे आ रहा है गूगल एड अकाउंट, इफ नॉट योर सेल्फ प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लाइक जो गूगल अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे जो पेमेंट है वो पेमेंट कौन पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डाल देना माई सेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद ही कर रहे हो तो माई सेल्फ रख देना, अगर क्लाइंट कर रहे हो तो क्लाइंट रख देना, ठीक है। तो ये आपको डालना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेट कर लेना है। तो पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। पेमेंट ऑप्शन मेरा क्रेडिट कार्ड रहने वाला है। लास्ट जो डेट है जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया है वो चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल है तो इसे छोड़ भी सकते हो। देन इसके बाद आ रहा है किस कंट्री में आप अपने बिजनेस को सर्व कर रहे हो वो सेट करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रख लेना है कि जो आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो उनकी गलती की वजह से हुआ है या फिर आप उस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे, सो प्लीज रिकवर माई अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल, दैट्स इट। आप इतना ही डाल दो, बहुत है, वो जल्द कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप अगर आपका है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। डोमेन ओनरशिप है तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे आप रख लो कॉल्स का रखो, मेल का मत रखो, कॉल्स रखोगे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देन यहाँ पे आपको नंबर डाल देना अपना, जिस नंबर पे आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सके गूगल टीम। देन यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट कर लेनी, किस टाइम पे आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको कॉल करे वो सेट करना है। एंड समरी ऑफ द इश्यूज लिख देना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल अटैच कर देनी है। फाइल कौन से अटैच करनी है, आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल अटैच कर देनी है। एंड आप चाहो तो इस अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके भी अटैच कर सकते हो। देन सबमिट करने के बाद ही आपको ये 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। एंड सस्पेंड का जो यहाँ पे ऊपर आ रहा है ये हट जाएगा। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।
एंड अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नंबर्स नीचे देख सकते हो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड चाहो तो अगर आप अपना बिजनेस से एडवर्टाइज करवाना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट चाहते हो तो भी मुझे कॉल कर सकते हो। एंड अगर आप कोई ट्रेनिंग चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड थैंक्स अगेन।